जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट टू वॉच द वीडियो, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्स करूँगा तो मे भी फिर न्यू क्वेश्चन आएगा। सो लेट्स मेक सम अदर वीडियो जिसके अंदर हम सब जो है वो इस प्लान को डिस्कस करते हैं। चलें तो आज की वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ रहा है वो इंश्योरेंस को लेके कुछ कुछ कन्फ्यूजन है कि हमें कौन सी इंश्योरेंस बाय करनी है, और कुछ कंपनीज के बारे में बताएं। मैं पहले आपको बता देता हूं जो इंश्योरेंस का मेन मोटो है उसको इंश्योरेंस ही समझिएगा, इंश्योरेंस एज अ इन्वेस्टमेंट मत समझिएगा। कुछ इंश्योरेंस वाले जैसे सपोज आप लोगों को इंश्योरेंस कहती है कि जी आपकी एज सपोज 30 ईयर्स है और हम आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे 70 साल। अगर 70 साल में खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो डेफिनेटली आपके फैमिली मेम्बर्स को वो पैसे मिल जाएंगे जो भी प्रीमियम हम लॉक करेंगे। लेकिन अगर आप इंशाल्लाह ताला ज़िंदा रहते हैं उस टाइम तक टिल एज 70, तो फिर आपके माइंड में होता है कि यार मैंने 30 साल से 70 साल की एज तक कितना लाखों रुपया दिया और मैं 70 का हो गया तो वो पैसा मेरा वेस्ट हो गया, क्योंकि आई एम स्टिल अलाइव, विच इज़ तो लोग एक इंश्योरेंस को एज अ बिजनेस समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंश्योरेंस को इसका बिजनेस नहीं लेना। आप यही समझें कि आपकी ये लाइफ प्रोटेक्शन है एक तरह से, ठीक है। प्रोटेक्शन इन दैट सेंस टू योर फैमिली प्रोटेक्शन, कि अगर कुछ हो जाता है तो यू शुड नॉट बी वरी इन दैट सेंस कि मेरी फैमिली का क्या होगा। तो इंश्योरेंस जब आपने लेनी है टर्म इंश्योरेंस, तो आपने कहना है कि जी मुझे मैक्सिमम जो भी एज वो ऑफर करते हैं 70 75 वट एवर, कि आप मुझे टर्म पॉलिसी इंश्योरेंस दें, और जब मैं उस एज पे इंशाल्लाह ताला पहुंचूंगा तो मुझे वापस कुछ नहीं चाहिए। उसका एक तो प्रीमियम काफ़ी कंपैरेटिवली चीप होता है। मैं मिसाल देता हूं कि अगर आम इंश्योरेंस का यानी कि जो आपने वापस नहीं लेना, सपोज उसका अगर 1200 है और जो पैसे आप वापस लेंगे तो उसका डेफिनेटली 2200 होगा। मिसाल दे रहा हूं। तो आप एक तो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हो, क्यों ना वो एक्स्ट्रा अमाउंट हम इन्वेस्टमेंट करें उसको म्यूचुअल फंड्स में, तो हमें ज़्यादा रिटर्न आएगा। अगर आप कहोगे तो मैं कैलकुलेशन बना दूंगा आपको, जो मैं प्रूफ कर दूंगा कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस जिसमें हमें वापस कुछ नहीं उनसे लेना, जब इंश्योरेंस का टाइम पूरा हो जाए, वो हमें ज़्यादा चीप पड़ती है कंपैरेटिवली टू उसके जो हमने वापस उनसे लेना होता है। डेफिनेटली उनका बिजनेस मॉडल है, वो लॉस पे तो काम नहीं करेंगे। तो आपने अब वो इंश्योरेंस लेनी है जो मैक्सिमम एज कवर करे 70 80 वट एवर, और जब उस टाइम ड्यूरेशन के एंड पे आपको वो पैसे वापस नहीं चाहिए। ये आपने इंश्योरेंस वालों को एक्सप्लेन कर देना है। जितना मर्जी वो आपको इंप्रेस करें, ये बताएं वो बताएं, नो, आपने कहना नहीं, मुझे टर्म इंश्योरेंस दें जो मेरी फैमिली को और मुझे इस टाइम तक के लिए सिक्योर कर दे, ठीक है। अब जो मेजर कंपनीज हैं पाकिस्तान में इस टाइम, जो मुझे नॉर्मली आइडिया है, ईएफयू है, स्टेट लाइफ है और जुबली है, ठीक है। तो आप इसके लिए क्वाइट इजी है कि अगर आप इनमें से किसी के भी साइट पे चले जाते हैं, तो सपोज अगर आप ईएफयू की साइट पे चले जाते हैं तो यहां पर आप जाके चेक करते हैं इंडिविजुअल इंश्योरेंस, ठीक है। और इंडिविजुअल इंश्योरेंस के ऊपर जाने के बाद इनके पास ऑप्शन में आपके पास आ रही होंगी, ये इंसेप्टेंस प्लान है और इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान और कैपिटल। तो इस प्रॉबली यहाँ पर इनको देनी चाहिए हमें। एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ ही वेबसाइट को देखूँगा, ठीक है, तो जिसमें वो विल फाइंड आउट कि कहाँ पर जाके होगा। तो प्रॉबली आई थिंक ये होगा प्रॉस्पेरिटी फॉर लाइफ। इसमें जाके योर फ्लेक्स पार्ट टू सेविंग कवर योर फे थ्रू होल ऑफ लाइफ। तो आई थिंक ये है इसमें। ये उन्होंने ब्रोशर लिखा हुआ है, सारा क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और सारा का सारा इजी वे यही है कि आप जाके इंडिविजुअल प्रॉस्पेरिटी ऑफ लाइफ में जाके और यहाँ पर अपनी इंक्वायरी फिल करें, या आप इनको डायरेक्ट कॉल कर लें इस नंबर पे, और आप कॉल करके बता दें कि मुझे टर्म लाइफ इंश्योरेंस चाहिए और मुझे मैक्सिमम एज की लिमिट तक चाहिए, वो 70 या 80 है, और जब वो प्लान मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे वापस कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। उसका कोट ले लीजिएगा, एक से मत लें, कम से कम दो में करें। डेफिनेटली स्टेट लाइफ गवर्नमेंट की है, यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट। तो स्टेट लाइफ का भी अगर आपने जाना है, लेट्स फाइंड।
तो इसमें भी हमारे पास आ रहा है, आप जैसी साइट पे गए स्टेट लाइफ की, एम्पावर योर लाइफ, और यहाँ पर आपने जाने के बाद इनका ये जो प्लान है ना, होल लाइफ पहला वाला, बस बाकी और भी हैं, लेकिन ये है कि हमें इंश्योरेंस नॉट एज द बिजनेस। ये इन्होंने डिफरेंट सिनेरियो लिखे हैं कि सिनेरियो 1, ठीक है, पॉलिसी अडर एज अगर 18 हो, ये आपके पास डिफरेंट सिनेरियो होंगे, और देन सम जो भी लेना है आपने। अब ये है कि मैं कितने की लूँ, देखो जो आपका बजट हो। अब 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, डिपेंड करता है। अब तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसमें तंग होना, आप कोशिश यही करना कि जो आप इजीली अफोर्ड कर सको अब वो ले लेना, तो ये है। और तीसरा कुछ जो है वो जुबली लाइफ इंश्योरेंस है। बहरहाल आप स्मार्ट हो इसमें, आप इन साइट्स में से जा सकते हो, मैं इनके लिंक पेस्ट कर देता हूँ। तो आप किसी भी साइट पे जाके तो यू कैन जस्ट टॉक टू देम, और आप उनको अपना नंबर वगैरह छोड़ दो यहाँ पर, या आप उनको कॉल कर लो। सेम वैसे स्टेट लाइफ है, इनका भी ये कॉन्टैक्ट सारा है। आप इनसे भी जाके जो है वो आपने बात कर लेनी है कि लाइफ इंश्योरेंस पे जाना है आपने, कि बिजनेस का हो गया, ये तो डिफरेंट है। तो बहरहाल यू कैन प्रॉब्ली, ये यूएई वालों के लिए ओके, कॉल सेंटर। तो इस पे जाके आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो आई एम थिंक यू विल बी फाइन। आप इनमें से किसी भी कॉन्टैक्ट करके तो आप इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं, ठीक है, कोट ले लीजिएगा। चलें अब आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, और लेट्स स्टार्ट। पहला है जी कि सर जल्दी वीडियो बनाया करें, और इंटरनेशनल स्टॉक के बारे में भी इंफॉर्मेशन दें। थैंक यू लॉट। इंटरनेशनल के लिए मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी फिर क्योंकि अभी ये 25 वाली वीडियो बीच में आ गई, तो आई विल कंटिन्यू। जो मैंने इनिशियल वीडियो बनाई है, एटलीस्ट ये है कि आप अकाउंट ओपन कर लें अपना सरवाप के पास, और एटलीस्ट ये है कि नेक्स्ट वीडियो जब हो तो आपके पास अंडरस्टैंड कि मैं कौन कौन सी एडिशनल स्टॉक कर रहा हूँ। क्यों आप तो मेरी लास्ट वीडियो देखें, उसमें जो मैंने प्री रिक्विजिट दिया है वो आप अकाउंट ओपन करें, और मैंने आपको जो 7 मेजर स्टॉक्स बताए हैं एटलीस्ट उनकी बाइंग करें आप, बेशक $1 या $5 के मुताबिक, ठीक है। दूसरा आ रहा है जी, वेरी नाइस थैंक इन माय व्यू ETF कस्टमर, महाना ETF, GS मोमेंटम ETF। देखो एब्सोल्युटली कोई आर्ग्यू नहीं है, मैंने उस दिन आपको बताया था मेरी रीज़न जो थी, ठीक है, इन 2 ETF को सिलेक्ट करने की। तो उसके पीछे ये था UBL और मिज़ान, आई बिलीव। एक तो इंस्टीट्यूशन पीछे उनके स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, काफ़ी बड़ी उनकी अच्छी जो है वो डेफिनेटली दे हैव अ बिग ग्रुप। तो इसलिए मैंने जो है वो UBL और मिज़ान को सिलेक्ट किया था। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हो महाना के साथ, एब्सोल्युटली आई हैव महाना, आई लव महाना, तो आप महाना को और GS मोमेंटम ETF को भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। देखो ये इंडिविजुअल, मैंने आपको अपनी ऑप्शन बताई है, अगर आपको कोई और ऑप्शन सूट करती है प्लीज़ फील फ्री टू डू इट, ठीक है। आगे है कि ETF विल बूम इन फ्यूचर, एब्सोल्युटली ETF होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, अब मस्ट है, क्योंकि मार्केट जिस लिहाज से बढ़ती और क्रैश करती है, तो आई थिंक ETF कंपैरेटिवली सेफ इन्वेस्टमेंट है इंस्टेड ऑफ स्टॉक्स। अब आपको थोड़ा अंदाज़ा, स्पेशली जो 2-3 दिन मार्केट में हुआ है, तो आई एम श्योर अबाउट दैट कि ETF को आप देखो कि वो किस स्पीड से गिरे हैं और स्टॉक किस स्पीड से गिरे हैं, तो आपको ETF बेटर लगेगी। टू इन्वेस्ट इन द given 9 stocks you mentioned, do we need broker account? If yes, which one? Absolutely. आपको स्टॉक बाइंग करने के लिए स्टॉक मार्केट में ही अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। मैंने फ्यू वीक्स बैक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने ब्रोकर्स की बात की थी। जफ़र सिक्योरिटी है, मुनीर खनानी है, और इसके अलावा AKD है, सिक्योरिटीज़ है। तो आप उनमें से किसी से भी कांटेक्ट करके तो अपना जो है वो अकाउंट ओपन करवा सकते हैं अगर आपने स्टॉक्स बाइंग करनी है तो। नेक्स्ट है जी, प्लीज़ मेक अ वीडियो और अकाउंट ओपनिंग। यार मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, अगर आप प्रीवियस मेरी जाओगे वीडियोस में तो मैंने अकाउंट ओपनिंग को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। मैंने उसमें ब्रोकर्स के फ़ोन नंबर्स और सब कुछ दिया, प्लीज़ उसको ब्राउज़ करो और अकाउंट ओपनिंग की वहाँ से आप मेरी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, बाकी सब ठीक है, आप पिक्चर अपनी चेंज कर दें थंबनेल वाली, क्योंकि क्या बात है, पिक्चर आई मीन इज़ इम्पॉर्टेंट, आई थिंक बिजनेस मोर इम्पॉर्टेंट दैन पिक्चर्स, ठीक है। आई एल किडिंग यार, एक्चुअली मैं ना पिक्चर्स का फ़ैन नहीं हूँ, तो एज आई विल गेट न्यू वन मैं आप कर दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है जी, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन ओके जी। सर स्टॉक में फर्टिलाइज़र सेक्टर नहीं है यार, वो एक्चुअली मिस्टेक हुई है,
यहाँ पर मैंने एंग्रो लिखा था, वो एक्चुअली एंग्रो फर्टिलाइजर मैंने करना था, तो आप इसको ईफर्ट कर देना, ठीक है। तो एब्सोल्युटली मैंने ये डाला है, तो आप इसको ईफर्ट कर दो, तो नॉट एंग्रो ग्रुप, क्योंकि एंग्रो ग्रुप ही ठीक है, लेकिन हम स्पेसिफिक फोकस करेंगे ईफर्ट पे। तो दैट्स, सो यू आर राइट, डेफिनेटली उसमें फर्टिलाइजर है। महाना से प्लस क्या है? गुड क्वेश्चन। देखो, महाना के पास जब आप अकाउंट ओपन करते हो, दो ही है, एक तो महाना का ईटीएफ है जो आप स्टॉक में एक्सचेंज में बाय करोगे, और जो आप महाना की साइट पे जाके अकाउंट ओपन करते हो जिसमें महाना 20% रिटर्न देता है, उसको आप महाना का जो है वो सेव प्लस बोलते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर अगर देख सकते हैं तो महाना सेव प्लस, तो अगर आप जाओ तो इसको MICF भी बोलते हैं महाना वाले। तो इनकी प्रोडक्ट में दो ही है, एक इनका फंड है, एक ETF है। तो महाना सेव प्लस मीन MICF। तो MICF को महाना इस्लामिक कैश फंड जो है वो सेव प्लस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो गुड क्वेश्चन। तो आई एम श्योर यू आर नो अबाउट दैट MICF। नेक्स्ट है जी, थैंक फॉर शेयरिंग, कैन यू प्लीज शेयर मोर डिटेल अबाउट इंश्योरेंस एंड हाउ टू बाय। मैंने अभी आपके साथ शेयर कर दी है, 3 इंश्योरेंस की साइट्स हैं, आप किसी से भी कॉन्टैक्ट करके टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपने बाय करनी है, जिसमें आपने रिटर्न पैसे नहीं लेने जब प्रीमियम का टाइम कंप्लीट होगा, वो आपको चीप पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर दिस सीम लाइक ए गुड प्लान बट व्हाट अबाउट पेंशन फंड और इट्स नॉट गुड ऑप्शन। देखो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एज अ ग्रोथ की। पेंशन फंड हो गया, रोज़ाना आमदनी हो गया, मेरे पास ऑलरेडी महाना प्लान में है। तो अगर मैं सेम प्रोडक्ट को ही यहाँ पर ले आता हूँ आपके पास, तो मैं अब क्या करूँगा फिर? क्योंकि पेंशन में क्या है कि वो आपसे सर्टन मनी लेंगे और 18 और रिटर्न आपको कितना है। देखो, अगर मैं इसको महाना पेंशन को देखूँ तो महाना पेंशन फंड जो है इनका सॉरी मेज़ान का, वो आपको कितना दे रहा है? एवरेज रिटर्न साल में दे रहा है 19.99। तो सेम वे आपको महाना से प्लस भी दे रहा है, तो वो एक तरह से डुप्लीकेशन हो जा रही थी। दैट्स वाई मैंने जो है वो पेंशन फंड ऐड नहीं किया। हाँ, अगर आपके पास महाना का सेव प्लस नहीं है तो आप इसको बाय कर लो, इट्स अप टू यू, ठीक है। लेकिन मैं क्योंकि पोर्टफोलियो ऐसा बनाना चाह रहा हूं जिसमें अगर एक साइड ना भी चले दूसरी चले, ग्रोथ हो। मेन टारगेट यहां पर क्या है? मेन टारगेट है यहां पर ग्रोथ किया जाए और आपका कैपिटल इंक्रीज किया जाए, आपके पास फाइनेंशियल फाउंडेशन हो। इसलिए हमने एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है। अगर हम वही चीज़ें ऐड करेंगे तो डेफिनेटली वी विल नॉट गोइंग वेयर। तो मेन मोटो समझो, आपको मैं देखना चाह रहा हूं कि आपका 12 से 15% की रिटर्न मिले आपको एवरेज अगले 10 से 20 साल। तो हम 10 से 20 साल की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर मैं ये ऐड करता जाऊंगा इस तरह, तो 50 प्रोडक्ट है, फिर तो हम बना ही नहीं सकेंगे। तो मेन रीज़न ये थी कि मैंने पेंशन फंड ऐड नहीं किया क्योंकि महाना की वजह से। सर, आपने 2 इंडेक्स फंड मेज़ान के जो है वो बताए हैं डाइवर्सिटी के लिए। मेज़ान एनर्जी फंड, तो उसके रिटर्न ज़्यादा हैं इंडेक्स फंड से। दूसरा, वो पे आउट भी देते हैं 12 तक पर। ओके, अब यहाँ पर आप बात क्या कर रहे हैं? मेरा जो प्लान था वो है 10 से 20 साल का। नो डाउट मेज़ान एनर्जी फंड अच्छा है, रिटर्न दे रहा है, लेकिन एक सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप मुझे कह रहे हो कि सारे के सारे अंडे मैं एक ही टोकरी में डाल दूं ताकि जैसे वो सेक्टर बैठे 5 साल 2 साल 4 साल बाद तो फिर सब का सब नीचे। नहीं, सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच आप तब करो जब आपका विजन जो है वो शॉर्ट टर्म होगा। मेरे लिहाज से जो मैंने दोनों इंडेक्स फंड ऐड किए हैं, एक तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट के अच्छे स्टॉक्स को। अगर एक सेक्टर बैठेगा, फर्ज करो ऑयल एंड गैस बैठता है तो बैंक्स चलेंगे, बैंक्स नहीं चलते तो टेक्नोलॉजी चलेंगे। तो एक ऊपर एक नीचे। अगर मैं इसमें एनर्जी डालता हूं और किसी वजह से वो फंड कल को परफॉर्मेंस करना छोड़ देता है, और एक और चीज भी ज़हन में रखना, आज एनर्जी फंड है, फ्यूचर में आप सोलर को देख रहे हो, कितनी गाड़ियां आ रही हैं, पेट्रोल की कंजम्पशन कम होगी, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिक की। तो इलेक्ट्रिक कार जब आएंगी और आपके घरों में सोलर इंस्टॉलेशन हो जाएंगी तो आपका कितना कंजम्पशन पेट्रोल पे कम हो जाएगा उसकी। और इसमें अगर आप फंड में देखो तो मेजर तो आपके ऑयल एंड गैस पेट्रोलियम ही है ना।
तो उस वजह से ये फंड इफेक्ट करेगा, ये वाला जो आपका MEF है। तो मैं यहां पर गोल है मेरा 10 से 20 साल का विजन। तो जब विजन बनाते हो फिर आप स्पेसिफिक मत करो, आप मुझे कह रहे हो कि आज बाय कर लो, अच्छा रिटर्न दे रहा है, अगले साल सेक्टर बैठेगा तो आप तो फेल हो जाओगे, जो मैं नहीं चाहता। तो दैट्स रीजन है मैंने MEF इंक्लूड नहीं किया था। Okay, kindly make video on term life insurance and health insurance because there is in Pakistan there are many insurance, but we want to know which insurance are best for our investment. Best of all, insurance investment नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको और आपकी फैमिली को हेल्थ प्रोटेक्शन देगी इन केस ऑफ एक्सपेंस, कि अब मैं नहीं चाहता कि जब कभी खुदा ना खास्ता हेल्थ का इशू हो तो आपका कैपिटल ड्रेन हो जाए, आपकी सेविंग लग जाए इलाज पे, नहीं। तो ये एक तरह की प्रोटेक्शन है। सेम वे है लाइफ इंश्योरेंस, मैंने अभी बात कर ली है कि आपने टर्म लाइफ इंश्योरेंस उनसे वो लेनी है जिसपे कल को आपने पैसे वापस नहीं लेने जब वो पॉलिसी कंप्लीट होगी, लेकिन मैक्सिमम ड्यूरेशन कवर करिएगा, जितने भी वो साल दे रहे हैं 70, 80, 85 कवर कीजिएगा, और जितनी आपकी एज कम होगी उतनी वो चीप मिलेगी आपको, ठीक है। तो दैट्स वाई अभी मैंने जो शेयर कर दिए तीनों आपके साथ, स्टेट लाइफ भी, EFU भी और जुबली भी। फर्दर भी आप जो है वो गूगल पे देख सकते हो। अली भाई, मेज़ान म्यूचुअल फंड, मेज़ान इंडेक्स फंड और मेज़ान गोल्ड, इन तीनों का अकाउंट किधर खोलना है? हाँ, किधर खोलना है, एब्सोल्युटली गुड क्वेश्चन। तो जो आपने मेज़ान के तीनों फंड्स मैंने आपको बताए हैं, उसके लिए आपको मेज़ान बैंक में अकाउंट खोलना है पहले। उसके बाद अपने मेज़ान बैंक में जब अकाउंट खोलना है, आप उनसे गाइडेंस ले लीजिएगा कि जी मैंने इन तीन आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है। वो मोबाइल ऐप पे लॉगिन करके आपको वे बता देंगे। तो आपका जो चेकिंग अकाउंट हुआ करेगा, करंट अकाउंट, वहां से आप ट्रांसफर करा करेंगे इन पैसों को इन्वेस्टमेंट में, और वहां पर ये इन्वेस्ट हो जाया करेंगे। आप SIP भी कर सकते हैं। तो आपके लिए, इसके लिए मेज़ान बैंक में अकाउंट खोलना जरूरी है आपके लिए, इन तीनों को बाइंग करने के लिए। सर, कौन सा इंटरनेशनल ब्रोकर आप रिकमेंड करते हैं जिसे हम ये सारे स्टॉक एक ही प्लेटफॉर्म पे बाय कर सकें? फ्रॉम फ्रांस। यार मुझे फ्रांस का देखना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए तो मैंने सर्वा रिकमेंड किया है, आप चेक करो। फिडेलिटी या रॉबिनहुड यूरोप में चलता है, जैसे USA में चलता है। फिडेलिटी, रॉबिनहुड और इसके अलावा श्वाब, E-ट्रेड, इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म अगर हो तो मुझे बताना, वरना मैं नेक्स्ट में आपको फाइंड करके रिप्लाई करूंगा कि फ्रांस में आप कैसे ले सकते हो इसको। सर प्लीज़ शेयर द शीट आंसर इफ़ यू कैन। ओके, ये शीट आपको चाहिए? अच्छा, ये वाले मैंने तो वैसे डिटेल लिखी थी। चले मैं इसको अपनी इस वीडियो के साथ अटैच कर देता हूँ, ठीक है, आप इसको यूज़ कर लीजिएगा। सर, अकाउंट ओपनिंग ब्रोकर के साथ जो आपने बताया थोड़ा एक्सप्लेन करते, समझ नहीं आया। देखो, आपने जब भी स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करना है तो दो वे होते हैं, एक होता है ब्रोकर के थ्रू और एक होता है डायरेक्ट। मिसाल मैंने दी थी, जैसे मुनीर खनानी है या AKD सिक्योरिटी है। अब मुनीर खनानी के पास स्टॉकफाई, सोहेल भाई अमेजिंग पर्सन, बहुत अच्छे हैं, पर ब्रोकर वो आपको गाइड तो करते हैं, लेकिन डेफिनेटली कुछ चार्जेस होते हैं। सेम वे से अगर आप जफर सिक्योरिटी में ओपन करोगे तो मिडल मैन कोई नहीं होगा। तो ब्रोकर का मकसद यह है कि अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, तो या स्विंग परचेजिंग करनी है, तो आप डेफिनेटली मुनान खनानी में, स्टॉकफाई में सोहेल भाई के पास अकाउंट खोलो, ही इज़ बेस्ट मैन, और अब आपको गाइड करेंगे। अगर आपने डे टू डे ट्रेडिंग करनी है, उनके ग्रुप ज्वाइन कर लो। अगर आपने वन साइड ही बाय करना है, जैसे हमारा प्लान है 10-20 साल के लिए, तो फिर एक्स्ट्रा एक्सपेंस चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। आप जफर सिक्योरिटी या AKD सिक्योरिटी से डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपना अकाउंट ओपन कर लो और उसके अंदर बाइंग कर लो। मेरी वो अकाउंट ओपनिंग में ये डिटेल मैंने दी है, तो इट्स नॉट द बिग डील। पर्पस क्योंकि मेरा इधर लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है, दैट्स वाई मैंने कहा। बाकी ये तीनों अच्छे हैं, मुनीर खनानी, AKD सिक्योरिटी और जफर सिक्योरिटी, ठीक है, एंड डेफिनेटली स्टॉकफाई में सोहेल भाई इज बेस्ट। हाउ आई कैन ईमेल यू, कुड नॉट फाइंड द डिस्क्रिप्शन। अच्छा, इस मेरे ना इस वीडियो के लास्ट पे मैं आपको ईमेल अपना दोबारा जो है वो बता देता हूँ। कैन वी इन्वेस्ट इन इंटरनेशनल मार्केट, अमेजॉन, एप्पल फ्रॉम पाकिस्तान? डेफिनेटली, अगर आपके पास सर्वा का अकाउंट है, जैसे मैंने आपको बताया, तो आप इजीली बाय कर सकते हैं अमेजॉन, एप्पल वगैरह, ठीक है, लेकिन उसके लिए सर्वा का अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। वन कैन बाय ETF इन लॉट्स लेस देन 500 ऑन PSX, प्लीज फैक्टर इन दिस इन योर प्लानिंग। एब्सोल्युटली। देखो, मैंने ये कब कहा है कि आप इसको 1 महीने में बाय करो या फौरन बाय करो?
हमने टारगेट दिया कि हमने ये 2 बाय करने। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम है, ये 50,000 का जो नंबर था ना, वो एक एस्टीमेट था। तो अगर फर्ज करें किसी की अगर लाख को इन्वेस्ट कर रहा है, फिर तो कवर हो रहा है। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम है तो आप एक महीने 500 मेजान का ले लो, अगले महीने 500 आप जो है वो यूबीएल का ले लो, और ये बजट तो आप इंक्रीज करोगे ना। वो तो एक मैंने मिसाल दी है, तो ये आई थॉट कि आप लाइट एडजस्टमेंट कर लोगे खुद से, तो इट्स ओके। 500 की लॉट ही बाय होगी, उसी लिहाज से आप अगर एक महीना नहीं भी होता तो पैसे जोड़ के अगले महीने ले लो। तो एक महीना यूबीएल ले लिया, एक महीना जो है वो आपने मेज़ान ले लिया। अगर आप ये 2 ले रहे हो, अगर महाना वगैरह ले रहे हो तो ठीक है, आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी। नेक्स्ट हो गया जी मेरा ईमेल, सो ali_hassan57,000@yahoo.com। तो आई थिंक वी कवर एवरीथिंग अभी तक की आपकी जितनी इंक्वायरी आ रही है। तो और एक चीज़ मैं वीडियो के आखिर पे आपको बताना चाह रहा हूँ, मार्केट इस वक्त इट्स क्वाइट डेंजरस इन दैट सेंस, क्योंकि नॉर्मल मार्केट की तरह इसने बिहेव नहीं किया पीएसएक्स ने। ठीक है, जैसे मैं इंटरनेशनल मार्केट्स को देखता हूँ तो वो ना एक्चुअली सीढ़ियों की तरह ऊपर जाती हैं, ये मार्केट सीधा वर्टिकल गई है। तो उसी लिहाज से इसमें रिस्क लेवल भी बहुत है। हमने जो प्लान बनाया है, हमने बिल्कुल लाइट प्लान बनाया है। ठीक है, हम एक एक 2 2 5 5 स्टॉक लेंगे, तो नो वरीज, आपको प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बल्कि आपको चीप मिल रहा है। तो अल्टीमेटली हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 से 20 साल के लिए है। तो डोंट डिस्टर्ब इन दैट कि मार्केट गिर रही है, ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपने ओवर बजट नहीं करना। अगर आपकी बजट एक स्टॉक बाय करने का तो एक ही करना, या मैक्सिमम 5 ही करना। फिर ग्रेजुअली जब आप बाइंग करोगे तो एवरेज बनती जाएगी, और आपकी ग्रेजुअली जब आपके पास 1000 स्टॉक होंगे अगले 5 साल में, तो आपकी बाइंग काफ़ी नीचे आ चुकी होगी। तो मार्केट को इस तरफ जाने से प्लान को मत छोड़ना, इज़ द राइट टाइम। अच्छी प्राइस है, क्वांटिटी कम रखनी है, और आराम आराम से शेयर को इकट्ठा करना है और पोर्टफोलियो बनाना है फॉर अ लॉन्ग टर्म। ठीक है, बाकी बस यही आपको एडवाइस है। और फिलहाल अगर आप मार्केट में हो तो जस्ट बी केयरफुल। ठीक है, चलें फिर अपना ख्याल रखिएगा, और आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर।